हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टी चैनल पे। दोस्तों, पिछले 24 आवर्स में बिटकॉइन धीरे धीरे करके अपसाइड मोमेंटम दिखाते हुए हमारे प्राइस रेंज के अंदर आ चुका है। अब यहां से कहां, क्योंकि वीकली क्लोजर है, मंथली क्लोजर अगले 24 आवर में होने वाला है और इसका इम्पैक्ट जो है, जो स्टॉक मार्केट पे चीज़ें चल रही है उसका इम्पैक्ट बिटकॉइन पे क्या पड़ सकता है, इन सब के ऊपर बात करेंगे डिटेल में। तो जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूँ ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूँ, हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर टी कभी भी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सामने से कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको कॉन्टैक्ट करता है, किसी प्रकार के लेन देन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों, याद रखना, क्रिप्टो मार्केट में अपने आप को सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड गाइज, इसके अलावा आप अगर मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो, मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है उन सबको फॉलो करना चाहते हो, तो डिटेल जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ज़्यादा डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com को विजिट कर सकते हो। दोस्तों, याद रखना, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ और इस चैनल पे विदाउट एक्सपीरियंस या विदाउट लर्निंग मैं कभी भी आपको ट्रेडिंग करने की सलाह नहीं देता हूँ। सीखो कहीं से भी, लेकिन सीखो पहले, तभी आप ट्रेडिंग करो। अगर आप मेरे साथ सीखना चाहते हो तो जरूर आप academy.cryptoinsiderta.com विजिट कर सकते हो। वहाँ पे सेकंड बैच में इनरोलमेंट ऑलरेडी प्रोसेस ऑन गोइंग है। तो दोस्तों, आप बिना देरी के शुरू करेंगे आज का टेक्निकल एनालिसिस और सबसे पहले देखेंगे बिटकॉइन का चार्ट। तो सबसे पहले बिना देरी के चलते हैं बिटकॉइन के चार्ट पे। यहाँ पे क्या हो रहा है, कल का जो क्लोजर हुआ है, अगर वनडे के चार्ट पे आप देखोगे काफ़ी अच्छा क्लोजर। हम इस जोन के अंदर, अगर आप इस पैटर्न के अंदर देखोगे तो हम इस पैटर्न के अंदर वापस से आ गए हैं, जो कि बहुत अच्छा रिलीफ है। अब हमें ये पैटर्न सपोर्ट देगा, जो कि हमें रेजिस्टेंस दे रहा था पिछले वीक बहुत दिनों तक। कल के दिन हमने ब्रेकआउट किया और ऊपर की तरफ फाइनली क्लोजर ले लिया $38,192, जो कि हमारा टारगेट जोन था। ऑल दो हाईएस्ट जो गया था 38,741, वहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिला। अभी इस वक्त रेड कैंडल है, लोएस्ट $37,765 ऑलरेडी रीच कर चुके हैं, रिट्रेस कर रहे हैं, साइडवेज एक्शन में हैं। अपसाइड के जो नेक्स्ट टारगेट है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, 39,400 से 5,500 जो डॉलर है, 39,500 तक की जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा हमें रेजिस्टेंस दे सकता है फिलहाल। तो अब यहाँ पे वीकेंड नज़दीक ही नहीं, क्लोजिंग होने वाला है। वीकेंड में हम ऑलरेडी चल रहे हैं, वीकली कैंडल क्लोज होने वाला है। कल के दिन हमारा मंथली क्लोजर हो जाएगा। तो सबसे पहले देखेंगे वीकली कैंडल क्या कहता है एंड उसके बाद बात करेंगे। देखो, अगर सिंपल आप खुली आंखों से देखोगे चार्ट पैटर्न, तो आपको सिंपल मैं आप लोगों को यहाँ पे कंफर्म किया था अराउंड 62,000 के आसपास की मार्केट अभी मुझे डाउन ट्रेंड दिख रहा है शॉर्ट टर्म में। तो अब वो डाउन ट्रेंड बहुत लंबा खिंच चुका है। अब उस डाउन ट्रेंड में पहला जो है, कह सकते हो, पहला तो नहीं कहूँगा, ऐसे साइडवेज एक्शन बीच में भी आए थे अलग अलग लेवल पे, लेकिन यहाँ पे बनता था वो, और वैसा ही कुछ हमें देखने को मिला। 35,000 के आसपास हमें सपोर्ट है, वायलेट लाइन आपको दिख रहा होगा। यहाँ से बाउंस बैक मिल रहा है। लास्ट टाइम जब यहाँ पे बाउंस मिला था तो हम ग्रीन लाइन को टेस्ट करने गए थे, तो यहाँ पे बाउंस मिला। तो अगर वैसे देखोगे तो ऑब्वियसली अराउंड 45,000 का लेवल रीटेस्ट करना बनता है, एंड जिसके चांसेस भी ब्राइट हैं। बट यहाँ पे उसके आसपास क्या क्या चीज़ें हो सकती है उसके ऊपर जरूर बात करूंगा। लेकिन वीकली कैंडल हमारा ऊपर क्लोज हो रहा है, जो कि अच्छी बात है। और अगर वीकली कैंडल क्लोजर मिलता है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो हमारा सपोर्ट जोन है उस पर बाउंस बैक करता हुआ दिख रहा है, जो कि अच्छी बात है। यहाँ पे अभी रिसेंटली जितने भी मई के आसपास जो डिप देखा था हमने, जनवरी 2021 में जो डिप देखा था हमने, उस सब के ऊपर हमें कहीं ना कहीं क्लोजर मिला। अगर ये लेवल टुवर्ड्स 39,000 के आसपास होता तो और बेटर लगता। बट यस, अभी भी हम काफ़ी अच्छे जोन में हैं। एंड जिस हिसाब से रिट्रेसमेंट हुआ है उसके बाद मैंने आपको वीक के फर्स्ट डे से कह रहा हूँ कि ये वीक हमारा मोस्ट प्रोबेबली साइडवेज एक्शन लेते हुए अपसाइड की तरफ मार्केट जाए, ना कि डाउन साइड की तरफ। 1 मंथ के चार्ट पे अगर देखोगे, क्योंकि अब कल के दिन क्लोजर हो जाएगा, कल फिर से रिविजिट ट्राई करेंगे करने की, बट नीचे गए 21 ईएमए के ऊपर। लास्ट टाइम मई के आसपास 21 ईएमए ऑलमोस्ट हमने किस किया और ऊपर चले गए थे। यहाँ पे क्या अप ट्रेंड जारी है? बिल्कुल अप ट्रेंड जारी है। भले ही इस वीक कई लोगों का कहना था कि 21 ईएमए है तो हमने ब्रेक कर दिया। मैं हमेशा कहता हूँ क्लोजर मैटर करता है। क्लोजर हमने ऊपर रखा है, जो कि बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। और मैंने रिसेंटली एक अप ट्रेंड का एक चार्ट बनाया था, मैंने आपको ओवरऑल समझाने के लिए, शायद पिछले वीकेंड ही। तो उसके थ्रू भी देखोगे तो ये जो सपोर्ट लाइन है जिसको मैंने ड्रॉ किया था, इस लाइन को हम बाउंस बैक दिखा रहे हैं, यानी कि अब ये हमें सपोर्ट दे रहा है और ये अच्छा सपोर्ट माना जाएगा। और यहाँ से मैं ज़रूर एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये जो था मार्केट का बॉटम था, बट एक डाउनवर्ड मूव और आएगा
अगर हम 45,000 तक जाते हैं तो भी इस बात के लिए ज़रूर रेडी रहना। वो क्या हमें हमारे लेवल्स को ब्रेक करता है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन को, तो बहुत ही खराब होगा। अदरवाइज वी आर गुड टू गो टूवर्ड्स अपसाइड, उसमें कोई डाउट नहीं है। और मेरा मानना है कि हम हायर लो और हायर हाई मेंटेन करते हुए देखेंगे। बट क्या ये वी शेप रिकवरी है या फिर कुछ मई जैसा अब से यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिलेगा, ये तो वक्त आने वाला ही कंफर्म करेगा। बट मैं एक्सपेक्ट करता हूँ यहाँ पे वी शेप रिटर्न यानी रिकवरी अगले 1 से 1.5 महीने के अंदर मार्केट रिकवर करता हुआ दिख जाना चाहिए। हमें प्राइस रेंज 50,000 से लेके 60,000 के आसपास जाता हुआ दिख जाना चाहिए, अगर हमें वाकई मई में हमें इस बुल रन का टॉप बनाना है नया, जो कि मैं आपको पिछले नवंबर और दिसंबर से कह रहा हूं। तो यहाँ पे जरूर मैं वापस से रिविजिट करना चाहूँगा मंथली चार्ट। कल के दिन क्लोजर भी नहीं हुआ, अभी जस्ट ऊपर गया है। क्लोजर हमें अगर इस जगह पे भी मिल जाता बहुत अच्छा माना जाएगा, भले हम ऊपर ना जाए बहुत अच्छा माना जाएगा। और रिसेंटली जो मई में जितने भी डाउन आए थे, कैंडल्स नीचे की तरफ क्लोज हुए थे, उन सब के कंपैरिजन में हम ऊपर ही रहेंगे, यानी कि हायर लो ही मेंटेन करेंगे। एंड दैट इज वेरी बिग एंड बुलिश साइन फॉर अपकमिंग डेज। बट अभी एक दिन बाकी है, 24 आवर में बहुत सारी चीज़ें पॉसिबिलिटीज़ है। तो अभी इसका जिक्र हम कल के वीडियो में फिर से करेंगे। बट अभी के लिए 1 आवर के चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है क्विक आवर्स में। यहाँ पे 21 EMA हमने रीटेस्ट करना था, रीटेस्ट कर लिया है, बाउंस बैक दिखा रहे हैं, बाउंस बैक दिखाने की कोशिश कर रहे हैं बार बार। इस पैटर्न को मैंने कल ड्रॉ करने की कोशिश की थी, और अगर इस पैटर्न को सही से अगर देखा जाए तो रेजिस्टेंस हमें जरूर मिला, लेकिन नीचे का सपोर्ट लाइन हम जरूर एडजस्ट कर सकते हैं कैंडल बॉडी क्लोजर के साथ अगर, तो अभी भी हम एक डिप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ये पैटर्न जो होता है, मैंने कहा हुआ है कि थोड़ा सा कह सकते हो काइंड ऑफ बियरिश होता है, और यहाँ पे अगर डाउनवर्ड मूव आता है तो हम रीटेस्ट करने आ सकते हैं टूवर्ड्स 200 EMA लाइन, जो कि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। अभी फिलहाल अपसाइड जा रहा है मार्केट, हमने बाउंस बैक दिखाया है, हम वापस से 38,900 के लेवल के टूवर्ड्स बढ़ रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं एक्सपेक्ट करूंगा भले ही संडे को मोमेंटम ज़्यादा ऊपर ना जाए, लेकिन हमारा मंथली क्लोजर इस रेंज या इसके ऊपर क्लोजर हो तो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट होगा। ऑल्दो मंडे लास्ट डे ऑफ द मंथ, वर्किंग डेज है, काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले आउट कर सकता है। इसके ऊपर क्या हो सकता है, S&P के चार्ट पे चलते हैं एंड देखते हैं क्या हो सकता है। मैंने कल भी आपको कहा था कि S&P के चार्ट पे हमें बुलिश डाइवर्जेंस, बुलिश डाइवर्जेंस नहीं, हमें काइंड ऑफ जो है बुलिश इंगल्फिंग कैंडल देखने को मिला। क्या ये प्योर बुलिश इंगल्फिंग कैंडल है? तो एज पर डेफिनेशन देखोगे तो कहा जाता है कि शैडो को कवर कर लेना चाहिए, तो बिल्कुल कवर किया। बॉडी ने नहीं किया है क्योंकि मार्केट का ओपनिंग जो हुआ था वो ऊपर से हुआ था, तो दैट इज द रीजन। तो ये पॉसिबल होता है स्टॉक मार्केट में, क्योंकि CME गैप बनते हैं ज़्यादातर टाइम और डेली के चार्ट पे, और वो फ्राइडे को हुआ था। लेकिन बुलिश पैटर्न कंप्लीट शैडो आउट कर दिया जो रीसेंट कैंडल था, कंप्लीट नीचे भी ऊपर भी, तो बहुत ही ज़्यादा बुलिश कैंडल। मैं एक्सपेक्ट क्या करता हूँ S&P पे, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कल इवनिंग आवर्स में मोस्ट प्रोबेबली 4400 वर्स्ट केस में दोबारा से टेस्ट करता हुआ दिखेगा, और उसके बाद बाउंस दिखाएगा टूवर्ड्स $4,528। डेफिनेटली स्टॉक मार्केट है, धीरे धीरे भी हो सकता है, और ऐसा कोई बाउंस आया तो एक ही दिन में भी पॉसिबल है। बट 2-2.5% का गैप है यहाँ पे 21 EMA रीटेस्ट करने के बाद साइडवेज एक्शन करते हुए मैं एक्सपेक्ट करता हूँ अपसाइड जाता हुआ। बुलिश इंगल्फिंग कैंडल है, देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि वी विल सी एटलीस्ट 50 का RSI। तो यानी कि मंडे मुझे बिटकॉइन के चार्ट पे अच्छा खासा संकेत दिख रहा है कि बिटकॉइन ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। लेवल्स क्या हो सकते हैं वो मैं आपको जरूर बता देता हूँ। 1 आवर के चार्ट पे 21 EMA सपोर्ट लेके अभी बाउंस दिखा रहा है, RSI हम 50 से बाउंस ले रहे हैं, हायर लो और हायर हाई मेंटेन कर रहे हैं, यानी कि अपसाइड जाने के चांसेस आने वाले आवर्स में ब्राइट है। वहीं अगर मैं बात करूँ 4 आवर के चार्ट पे, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 4 आवर के चार्ट पे भी हमें बैक टू बैक बहुत अच्छा क्लोजर मिला है। 51 EMA, 21 EMA, सारी EMA लाइन रिवर्सल ले रही है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्मॉल जो EMA लाइन है वो रिवर्सल लेना शुरू करे, क्योंकि वही डिसाइड करता है 200 EMA लाइन को। फिलहाल जो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल लेवल होगा वो होगा 41,500 के नियर बाय का लेवल, क्योंकि वहाँ पे 200 EMA लाइन भी है और बाकी के भी रेजिस्टेंस लाइन है। क्या ये पॉसिबल है अगले 24 आवर में रीच करना? यस, लेकिन उससे पहले क्रिटिकल लेवल एक बहुत बड़ा बना हुआ है 38,900, या कह सकते हो 39,000 का लेवल, एंड साथ ही साथ मैं कहूँगा 39,500 का लेवल। ये पूरा रेंज है,
ड्यू टू ईएमए लाइन, कल हम इस पैटर्न में रेजिस्टेंस देखें, हो सकता है ईएमए लाइन हमें रेजिस्टेंस देता हुआ दिखे अगले 24 आवर्स में, एंड उसके बाद हमें ये लाइन जब हम सपोर्ट की तरह बिहेव करने लगेंगे तो हम कह सकते हैं कि हमने जो रिसेंटली फॉल बैक देखा था वो अब हमें सपोर्ट देगा, और जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्राइट चांसेस होंगे कि बिटकॉइन फिर पुश नहीं होगा नीचे की तरफ। लेकिन यहां से अगर रिजेक्शन मिलता है तो डेफिनेटली अभी भी पॉसिबिलिटीज है कि एक बार और नीचे बिटकॉइन आ सकता है। मेरे हिसाब से डिप लग चुका है, लेकिन अगर यहां से रिजेक्शन मिलता है 1 आवर के चार्ट पे, 4 आवर के चार्ट पे, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अगर हम वो लेवल 35,500 का सपोर्ट लेवल नहीं लेते हैं तो जरूर हम नीचे जा सकते हो। उससे पहले जरूर 37,500 इज इटसेल्फ ए सपोर्ट ऑन 1 आवर चार्ट, 4 आवर चार्ट, एंड मैं कहूंगा वनडे के चार्ट पे अराउंड जो फिगर बनता है वो अराउंड 37,000 की लेवल है। तो इन सब लेवल्स पे बहुत नज़र रखना है। अगले 24 आवर्स जो हो सकता है वॉलेटाइल हो सकता है। सुबह का मॉर्निंग जो आवर्स हो सकता है जब मंडे ओपनिंग हो तो शायद मार्केट उतना अच्छा बिहेव ना करे, डिपेंड्स कि संडे मिडनाइट में क्या होता है, बट इवनिंग आवर्स में मैं एक्सपेक्ट करता हूँ बाउंस बैक। तो लेट्स सी कैसे क्या पॉसिबिलिटीज है एज पर जो स्टॉक मार्केट कहता है। बट यहाँ पे ओवरऑल मैं लेके चलूंगा। अब यहाँ पे फ्यूचर के चार्ट पे देखूंगा कि क्या कोई विक बन रहा है। तो फ्यूचर के चार्ट पे हमें जो पीक रीच होता हुआ दिखा था $38,015। तो अगर जहाँ पे हम हैं वहाँ पे भी मंडे क्लोज ओपनिंग होता है तो भी सीएमई गैप बनेगा, तो भी हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए कि जरूर जो है वो फुलफिल होगा। मैं स्टार्टिंग आवर्स में मैं एक्सपेक्ट करता हूँ नीचे जाता हुआ। लेट्स सी कैसे क्या पॉसिबिलिटीज बनती है। ऑल दो क्या कहता है बाकी के चार्ट, बॉलिंजर बैंड क्या कहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट की लेवल को वापस से रीटेस्ट करना शुरू किया। संडे के दिन क्या हम इसके ऊपर क्लोजर लेंगे, 38,500 के ऊपर क्लोजर लेंगे? अगर नहीं तो मंडे बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम 37,000 का लेवल ब्रेक ना करें। अगर ब्रेक करते हैं तो वो रिजेक्शन माना जाएगा, इस बात को ख्याल रखना। और अगर रिजेक्शन मिलता है तो अगला आने वाला वीक भी साइडवेज एक्शन में फंसा रह सकता है मामला। तो बहुत ज़रूरी है कि ये रिजेक्शन ना, हमें रिजेक्शन ना मिले बल्कि हमें सपोर्ट मिले। और ये की लेवल जहाँ पे अभी रेजिस्टेंस मिल रहा है ये नेचुरल है। हो सकता है हम एक दिन ऑलरेडी स्ट्रगल कर चुके हैं यहाँ पे। अगर 26 जन का देखोगे ग्राफ तो उस दिन भी स्ट्रगल किया था हमने। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ बाउंस बैक टुवर्ड्स 39,600, बट बाय द एंड ऑफ द टुमारो डे, यानी कि हम कह सकते हैं मंडे के क्लोजर होते होते 40,000 के रेंज में जाता हुआ मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। लेकिन वर्स्ट केस में अगर 38,000 के पास भी होता मंथली क्लोजर तो हमारे लिए बहुत अच्छे ब्राइट संकेत हैं आने वाले डेज में। इस चीज़ को जरूर माइंड में लेके चलिएगा। अब मैं बात करता हूँ डोमिनेंस चार्ट की। डोमिनेंस चार्ट क्या कह रहा है? डोमिनेंस चार्ट एज यूजल साइडवेज एक्शन लेके 21 ईएमए 10 ईएमए रीटेस्ट करने के लिए आ रहा है। अभी भी मैंने जो रेंज दिया था वो अभी तक हिट नहीं हुआ है। 42 का लेवल मैंने आपको कहा था ऑलमोस्ट टेस्ट होता हुआ दिखेगा, अभी भी नीचे है, साइडवेज एक्शन में ज़्यादा मोमेंटम नहीं दिखा रहा है, इसलिए ऑल्ट कॉइन में भी ज़्यादा मूव्स नहीं दिख रहे होंगे। और यहाँ पे 10 एंड 21 ईएमए हमें फिलहाल रेजिस्टेंस दे रहा है। तो अगर ये रेजिस्टेंस ऐसे ही देता रहा तो जो मैंने आपको लेवल बताया 42 वहाँ तक जाता हुआ जरूर दिखना चाहिए। अगले कुछ आवर्स बहुत ही क्रिटिकल होंगे क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम बहुत ही कम है, एंड डेफिनेटली मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि यहाँ पे इस लेवल के आसपास बाउंस बैक मिल सकता है। तो जब तक अभी क्लियर कट मंथली क्लोजर हो जाने दो तभी आप नया फ्रेश कुछ ऑल्ट कॉइन में मैं सजेस्ट करूंगा, या फिर आप लोग को कहूंगा कि आप लोग का अगर चार्ट भी कुछ कहता है एक्सेप्ट ट्रेडिंग आप कुछ मत करो। अगर मंथली क्लोजर इतना नज़दीक हो तो इतना ज़्यादा डायनेमिक जो मोमेंटम होता है उसमें कुछ भी हो सकता है मार्केट में। तो सबसे सेफ खेलना है तो मैं कहूँगा 1 फरवरी के बाद आप करो। 1 फरवरी को भी थोड़ा बहुत मोमेंटम रहता है, अदरवाइज आप 1 फरवरी ऑनवर्ड कर सकते हो जो भी आपको चार्ट पे दिखता है, जो भी मैंने स्ट्रैटेजीज बताएं उसके बेसिस पे। लेकिन फिलहाल मार्केट जो है साइडवेज एक्शन में है एज यूजुअल। इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे मैं कहूँ तो यहाँ पे ऊपर जाता हुआ दिखा, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 0.068 तक जाता हुआ दिखा, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 0.070 फर्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस जहाँ पे हमें रेजिस्टेंस मिल सकता है। अभी फिलहाल बहुत जल्दबाजी होगा कहना कि हम सीधा ऊपर जा रहे हैं। मेरा मानना है कि यहाँ पे एक फर्दर यहाँ पे रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलेगा, और ये रेजिस्टेंस क्या हाइयर लो बनाता है या हाइयर हाई बनाता है वो इंपॉर्टेंट होगा। लेट्स सी। लेकिन यस 0.070 तक जाने के ब्राइट चांसेस है। ऑल्दो यहाँ पे इथेरियम के यूएसडी चार्ट पे जैसा बिटकॉइन दिखाता है वैसे मोमेंटम हो रहा है, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ $2,800 नाउ
यहाँ पे जाता हुआ अगले 24 आवर्स में दिख सकता है अगर बिटकॉइन हमारा 40,000 के टूवर्ड्स बढ़ता हुआ नज़र आता है। तो फिलहाल शॉर्ट आवर्स में आपको क्या हो सकता है वो जरूर मैं 1 आवर के चार्ट पे बता देता हूँ। अभी फिलहाल हायर लो और हायर हाई मेंटेन करते हुए ऊपर जा रहे हैं। हमने ले लिया है 200 EMA लाइन को सपोर्ट 1 आवर के चार्ट पे, यानी कि ये बहुत अच्छे ब्राइट संकेत हैं टूवर्ड्स 2800 जाने के। लेकिन इस पे दो कंडीशन याद रखना, इथेरियम का बीटीसी चार्ट एंड बिटकॉइन का चार्ट जैसे बिहेव करेगा वैसे ही यहाँ पे बिहेव करेगा। ऑल दो लुकिंग ब्राइट, इट शोज कि शायद बिटकॉइन भी कल के दिन हमें ग्रीन कैंडल ही दे, जिसकी मैं उम्मीद जता रहा हूँ। यहाँ पे 4 आवर के चार्ट पे मेजर रेजिस्टेंस $2765 के आसपास, अराउंड वही $2800 के आसपास दिख सकता है। तो ये लेवल आप जरूर मेंटेन करके रखना, और यहाँ पे वर्स्ट केस में $25-21 अभी भी पहुंच सकता है एज पर 4 आवर चार्ट। ऑल दो यहाँ पे मोमेंटम देखा जाए 58 के राउंड में कंटिन्यूसली आरएसआई हायर लो और हायर है मेंटेन कर रहा है, जो कि अच्छी बात है। सकोस्टिक आरएसआई ऊपर बना हुआ है, 21 EMA हमें अब सपोर्ट दे रहा है, तो सब कुछ हमें सजेस्ट कर रहा है कि हम ऊपर जा रहे हैं टुवर्ड्स 2800, जो कि आने वाले नेक्स्ट 24 आवर्स में पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो ये बात हो गए बिटकॉइन की, इथीरियम की, एंड बाकी ऑल्ट कॉइन ऑन एन एवरेज कैसा क्या कर सकता है। इसके बाद मैंने आपको वीडियो स्टार्ट होने से पहले प्रॉमिस किया था, स्ट्रीमिंग स्टार्ट होने से पहले, कि यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन जरूर लेना चाहूँगा, जो कि है इंडिकेटर को लेके, जो कि स्ट्रैटेजी को लेके। मैं उसकी सेटिंग मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जाके स्ट्रैटेजी वाली पूरी वीडियो देखो। नहीं समझ में आता मत करना, समझ में आता तभी करना। बट हाँ, एक क्वेरी जो बार बार आ रहा है कि मेरे ग्राफ में कुछ डिफरेंट दिख रहा है, आपके ग्राफ में कुछ डिफरेंट, तो उसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि प्लीज़ जाके स्ट्रैटेजी वीडियो दोबारा देखो। शॉर्ट में मैं बता देता हूँ, ये 1 डे का ग्राफ है और ये 5 मिनट्स का चार्ट है, दोनों की सेटिंग थोड़ी सी डिफरेंट है, और मैंने ये चीज़ बताया भी हुआ है। और ये है मेरा इंडिकेटर, ऑल्दो आप मैंने देखा हुआ है कि MTF का मैंने इंडिकेटर यहाँ पे डिसेबल कर रखा है। तो MTF प्लस EMA जो मैंने सेटिंग कर रखा है वो मैं 50 EMA पीरियड 1 डे के लिए लेके चल रहा हूँ। 1 डे MTF1, MTF2 आपका फ्री अकाउंट है, छेड़ना मत, 6 आवर बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड है। कंफर्म कैसे होगा, 360 आवर्स यहाँ पे दिखेगा, 360 मिनट्स दिखेगा सॉरी, और EMA पीरियड 50। तीसरा MTF ऑप्शनल है, अभी आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, उसे डिसेबल कर लेना है। EMA लाइन सारे डिसेबल कर लेना है। EMA जो 100 एंड 200 मैंने रिकमेंड किया था वो आप चाहो तो इनेबल करके रख सकते हो। कलर कोड मैंने ये रखा, आप जो चाहो वो कलर इनेबल कर सकते हो। तो ये है 1 डे के चार्ट का इंडिकेटर की सेटिंग, और मैं 5 मिनट्स के चार्ट पे जो इंडिकेटर की सेटिंग है वो स्लाइटली डिफरेंट है। आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे मैंने इनेबल कर रखा है MTF1, MTF2, 100 एंड 200 EMA लाइन। तो यहाँ पे सेम चीज़ 1 आवर के चार्ट पे है, 1 डे के बदले 1 आवर चूज करना है। MTF2 में 50 मिनट्स, यहाँ पे 50 वैल्यू लेना है 60 या आप डिसाइड करो। मैंने आपको स्ट्रैटेजी वीडियो में कहा हुआ है कि ये दोनों वैल्यू पे ही अच्छा काम देता है, अच्छा रिजल्ट देता है। ऑल दो जितना ज़्यादा लेंथ होता है उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी होती है। मैं अभी फिलहाल 50 यूज़ कर रहा हूँ, तो आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो। बट जहाँ पे वॉल्यूम है वहीं पे ट्रेड करना है, उस स्ट्रैटेजी को पूरा समझ में आए तभी करना है। तो ये 5 मिनट्स का चार्ट, और ये था हमारा 1 डे के चार्ट में MTF का डेफिनेशन कि क्या क्या वैल्यू रखना। होपफुली जिनके भी ये क्वेरीज थे, टेलीग्राम में जरूर क्वेश्चन आ रहा था, बाकी यूट्यूब पे भी कमेंट्स दिख रहे थे मुझे, तो मैंने ये कवर कर दिया शॉर्ट में। डिटेल में मैं रिकमेंड करूंगा, अगर नहीं समझ में आ रहा जाके स्ट्रैटेजी वीडियो देखो, लिंक आपको जरूर मिल जाएगा इस वीडियो के रिकॉर्डिंग के पॉपअप जो वीडियो पे ऊपर पॉपअप होता है वहाँ पे दिखेगा, या फिर आप मेरे प्लेलिस्ट में स्ट्रैटेजी नाम का प्लेलिस्ट होगा वो जरूर जाके चेक कर लेना। वहाँ पे एक ही वीडियो अभी अवेलेबल है, और वो एक स्ट्रैटेजी सभी के लिए मैंने दिया हुआ है हमारे कम्युनिटी में। यहाँ पे मेरी तरफ से जो टीए में मुझे कहना था वो मैंने आपको बता दिया। अब आप लोगों के क्वेरीज लेने के लिए मैं रेडी हूँ। आप लोगों को वीडियोस पसंद आते, मेरे एफर्ट पसंद आता, तो वीडियोस को लाइक कर दिया करो, ताकि आपको लाइव नोटिफिकेशन यूट्यूब की तरफ से मिले, मुझे अलग से टेलीग्राम पे भेजने की ज़रूरत ना पड़े। तो सभी कंकरेंट यूज़र से रिक्वेस्ट होगी कि अगर आप टाइम निकाल के यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहे हो तो प्लीज़, शायद कुछ भी अगर मैं एडिशन कर रहा हूँ, आपकी वैल्यू एडिशन कर रहा हूँ, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो अब बिना देरी किए शुरू करेंगे कि आप लोग के क्वेरीज क्या क्या आ रहे हैं, उसके ऊपर क्वेश्चंस लेंगे। सर वीकली कैंडल हैमर बन रही है, दिस इज़ गुड सिग्नल। यस, बहुत कुछ बन रहा है, बट मैं कहूँगा जस्ट क्लोजिंग करने दो, देखते हैं कैसे होता है। मेरे लिए मंथली क्लोजर बहुत मैटर करता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फंडामेंटली हम चेंज हो रहे हैं। 4 ईयर साइकिल भी हमारा स्ट्रेच होता हुआ, जो हम एज्यूम कर रहे थे वो होता हुआ दिख रहा है। पिछले साल भी मैंने एक डेट दिया था, मार्च एंड मई, जाके पुराने वीडियोस देख लो, तो वो
क्या मई तक में होगा पॉसिबिलिटीज़? तो वो चीज़ तभी होगा जब हमें मंथली चार्ट पे चीज़ें अच्छी होती हुई दिखेंगी। फिलहाल अभी हम साइडवेज एक्शन में हैं और यहाँ पे 2 या 3 वीक तो साइडवेज एक्शन में ही मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। प्लीज़ बिटकॉइन का ईयरली चार्ट एनालिसिस एक्सप्लेन कर दीजिए। राहुल जी बोल रहे हैं बिटकॉइन का ईयरली चार्ट आप देखोगे तो यहाँ पे आपको कुछ खास नज़र करता हुआ, अभी ये साल जस्ट स्टार्ट हुआ है तो आप उसको ऐसे नहीं देख सकते हो, लेकिन मैं 12 मंथ का चार्ट ज़रूर ओपन करके आपको दिखाना चाहूँगा। याद रखना, मई का जब मंथ था तो ये वाला कैंडल जो था हमारा बिल्कुल इस जोन पे रेड कलर का बना हुआ था, ठीक वैसे ही जैसे अभी इस वक्त है। उस वक्त भी मैंने कहा था कि ये बाउंस बैक ले जाएगा, वो हुआ। अल्टीमेटली ऊपर तक गए हम, ऑलमोस्ट 69,000 गए, नीचे क्लोजर किया है। ईयरली कैंडल हमारा क्लोजर 46,000 हुआ, एवरेज प्राइस हम कह सकते हैं 46,000 ही है। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अभी 1 महीने का भी क्लोजर नहीं हुआ, तो इसके बिहाफ पे आप इस कैंडल को मत रिएक्ट करना। अगर करोगे तो इट मीन्स कि आप 12 महीने में से 11 महीने को आप नेग्लेक्ट कर रहे हो, तो अभी इसको कुछ मत एक्सपेक्ट करो। यहाँ पे मैं ज़रूर, अगर आप ईयरली कैंडल जो बुलिश कैंडल दिखता है, जो मैं आपको हमेशा एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि बुलिश बुल रन में हमेशा ही कैंडल, जो नेक्स्ट कैंडल हाल्विंग ईयर का कंसेक्यूटिव होता है, वो बहुत बड़ा होता है। लेकिन क्या देखने को मिला? कुछ खास नहीं देखने को मिला है। कुछ खास देखने को नहीं मिला, इसका मतलब कुछ डिफरेंट हो रहा है। कुछ डिफरेंट हो रहा है मतलब कुछ डिफरेंट हो सकता है। वो क्या हो सकता है मैं हमेशा ही कहता हूँ। यहाँ पे ईयरली कैंडल 2022 का क्या रेड होगा? मैं मानता हूँ यहाँ से, इस प्राइस रेंज से जहाँ से ओपनिंग मिली है, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ नहीं, ईयरली कैंडल 2022 का मैं अभी इस वक्त जनवरी में ये चीज़ मैं एक्सपेक्ट करता हूँ नहीं होगा रेड कैंडल। यानी कि हमारा जो ओपनिंग था कैंडल का वो था 46,000, तो 46,000 के ऊपर ही 2022 का हमें कैंडल क्लोजर दिखेगा। भले ही बुलरन का टॉप चाहे 2 लाख लगे, 3 लाख लगे या कोई भी लगे, लेकिन हमारा क्लोजर इससे बेटर होगा। उसके बाद हमें देखने को मिलेगा क्या? रेड कैंडल, डेफिनेटली बहुत बड़ा रेड कैंडल। लेकिन और ये चीज़ इसी साल भी हो सकता है, लेकिन ओवरऑल हम हाइट चढ़ेंगे पहले और फिर नीचे गिरते हुए देखेंगे। लेकिन क्लोजर 46,000 के ऊपर ही मैं एक्सपेक्ट करता हूँ 2022 का। मैं दिसंबर 2022 की बात कर रहा हूँ, अभी से जब मैं बात कर रहा हूँ। तो डेफिनेटली अभी बहुत लंबा जर्नी है, 1 मंथ के बेसिस पे आप इतना ज़्यादा एक्यूरेटली प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो एटलीस्ट 2-3 महीने का मूव तो आपको देखना पड़ेगा। और जिस हिसाब से बिटकॉइन ने बिहेव किया, मुझे ऐसा लगता है कि लगभग लगभग फरवरी का पूरा मंथ और मार्च का कुछ डेज ज़रूर ये ले लेगा, मात्र और मात्र उस प्राइस रेंज को रिकवरी करने में जिस रेंज से हम गिरे थे, यानी कि 62,000 ऑनवर्ड प्राइस। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ जरूर रिकवरी होगी 2022 में, न्यू ऑल टाइम हाई देखने को मिलेगा, एंड वो हमें जल्द ही देखने को मिलेगा। और ये जो, अगर मैं बात करूँ मंथली कैंडल पे, तो मंथली कैंडल पे एक चीज़ ज़रूर मैं देखना चाहूँगा जो कि इंटरेस्टिंग है। बिटकॉइन का बुलरन का जब टॉप होता है, मैं हमेशा कहता हूँ कि वॉल्यूम पीक पे होता है। पीक पिछले के कंपैरिजन में नहीं देखना, हमें पीक देखना है उसी बुल रन के कंपैरिजन में जो मिड में चल रहा होता है। तो ये पीक था, चाहे रेड कैंडल था चाहे ग्रीन कैंडल था। लेकिन जब मैं अगर बात करता हूँ 2021 की, तो 2021 का फरवरी जनवरी मंथ का जो कैंडल था वो बहुत बड़ा पीक था, यानी कि इतनी ज़्यादा बाइंग हुई है इस जगह पे, अराउंड 30,000 के आसपास। उतनी बाइंग, उतना सेल ऑफ भी नहीं हुआ है। तो आपको क्या लगता है जो जनवरी 2021 में इतना ज़्यादा जो एंट्री लिए थे मार्केट में, वो क्या बेवकूफ़ थे? ऑल दो अभी तक उतना रिटर्न नहीं मिला। अगर 30,000 से देखा जाए तो मात्र 38,000 पे हम हैं। तो ईयरली क्लोजर के बाद हमें कुछ खास नहीं मिला है रिटर्न। ऑल दो आप बोलोगे ट्रेड करते तो ज़्यादा बेटर मिलता है, तो दैट इज़ योर एक्सप्लेनेशन, दैट इज़ योर बिहेवियर कि आप कैसे, किस शॉर्ट टाइम में, किस टाइम जोन में आप देखते हो। आप ट्रेडिंग में ट्रेडिंग माइंडसेट के साथ चलते हो या फिर इन्वेस्टमेंट माइंडसेट के साथ। यहाँ पे जो गए हुए हैं लोग, मैक्सिमम लोग इन्वेस्टर्स थे, राइट? यहाँ पे जो लोग थे लिए, उनके लिए ज़रूर रेड कैंडल्स भी आते थे, लेकिन आज के डेट में वो $0 पे, $5 पे जो बाइंग था, उनके लिए तो मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि उनका इन्वेस्टमेंट अमाउंट क्या हुआ। तो आप ज़रूर कह सकते हो कि वो बेवकूफ़ हैं जिन्होंने 30,000 लेके 1 साल वेट किया और यहाँ पे भी अभी भी हम उसी रेंज में घूम रहे हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि वो जो बेवकूफ़ लोग हैं, वैसे ही लोग आज से 10 साल बाद इस ग्राफ को कहीं और देखेंगे जो इन्वेस्टमेंट करते हैं लॉन्ग टर्म में।
तो आपके अगर ट्रेडिंग माइंड है, आप अगर नए मार्केट में जुड़े हो, तो आप जरूर कह सकते हो कि इस स्विंग का हम क्यों नहीं मजा ले सकते। लो ना यार, बिल्कुल लो, लेकिन उसके अपने नियम होते हैं, दोनों को मिक्स मत करो। जैसे ही दोनों चीज़ को मिक्स करोगे वैसे ही दिमाग खराब होगा आपका भी, और मार्केट देख के आपके इमोशंस ट्रिगर होंगे। दोनों को मिक्स नहीं करना, दो को पैरेलल लाइन रखना है। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग कुछ ऐसे जो ट्रेडिंग से रिलेटेड मूवीज है, मैंने कोर्सेज में कुछ मूवीज रिकमेंड किए हुए हैं, आप लोग जाके देखो। मैं चाहो तो मैं टेलीग्राम पे भी रिकमेंड कर दूंगा, जाके देखो, समझो उस चीज को। अगर वारेन बफेट बना है तो वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट से बना है, वारेन बफेट, ना कि ट्रेडिंग से, याद रखना। अगर ट्रेडिंग करते हो, वारेन बफेट ये नहीं बोलता ट्रेडिंग मत करो, वो भी करता होगा ट्रेडिंग, बट वो अलग पोर्टफोलियो है, इन्वेस्टमेंट अलग पोर्टफोलियो है। दोनों का अपना स्ट्रैटेजी होता है, दोनों को मिक्स करोगे तो प्रॉब्लम होगा। और इस वॉल्यूम को जिस दिन हमें रेड कैंडल मिलेगा इस वॉल्यूम के साथ, तो जरूर मैं सोचने लगूंगा कि हाँ यार, यहां से तो चीजें खराब हो रही है। बट इस लेवल का वॉल्यूम ना ग्रीन कैंडल में देखने को मिला थ्रू आउट द 1 ईयर, ना ही हमें रेड में देखने को मिला। तो ऑब्वियसली जिन लोगों ने बाइंग किया था यहाँ पे, वो सेल ऑफ तो करेंगे ना यार। और जब यहाँ पे सेल ऑफ हो रहा है, वहां की वॉल्यूम देखोगे तो पिछले अगस्त या जुलाई मंथ के बाद से कोई सिग्निफिकेंट मूव नहीं है। और मैं बार बार कह रहा हूँ, इस चैनल के अंदर अगर हम चल रहे हैं, मंथली क्लोजर अभी होना बाकी है, होने दो, लेट्स सी कैसे क्या होता है। इस पैटर्न को हम उसी हिसाब से एडजस्ट करेंगे। बट ये संकेत दे रहा है कि शायद पूरा 2022 भी ले ले, क्योंकि कई बार, ऑल दो बिटकॉइन बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल एसेट है, लास्ट तक टिकता नहीं, लेकिन पिछले 6 महीने का ट्रेंड यही रहा है कि मैक्सिमम चार्ट बिल्कुल लास्ट तक ब्रेकआउट हुए। और इसका लास्ट ब्रेकआउट तो नवंबर 2022 है। इस चार्ट में अगर अभी छेड़छाड़ ना किया जाए, और ये सेंडिंग ट्रायंगल है, चांसेस हाई हैं कि ऊपर जाएगा। टारगेट इसका बहुत छोटा है इसके कंपैरिजन में, जो भी अभी दिख रहा है पैटर्न, लेकिन वो टारगेट भी 1 लाख से ऊपर है। मैं जो वैल्यू एक्सपेक्ट करता हूं वो कुछ और है, बट यहां से बाउंस बैक मैं मानता हूं बहुत हैवी मिलने वाला है हमें मार्च, जो फरवरी और मार्च के मंथ में। बट उस सब में शुरुआती दिन जो होंगे थोड़ा सा बोरियत हो सकता है। जो बुरे दिन थे मैं कहूँगा निकल चुका है। अब यहाँ पे एक शॉकिंग, जो कहते हैं एक शॉक जरूर लगेगा, वापस से रिट्रेस होगा 40,000 के आसपास, 42,000 या फिर 45,000 के आसपास हमें रिट्रेसमेंट जरूर मिलेगा। हमें देखना होगा कि अगर 45,000 से हम नीचे गिरते हैं तो क्या 40,000 या 42,000 हमें बाउंस देता है। अगर हम 42,000 या 40,000 से गिरते हैं तो क्या हमें 35,000 बाउंस देता है। ये इंपॉर्टेंट होगा, और इस चीज़ को समझोगे तभी आप चाहे ट्रेडिंग कर पाओ, ट्रेडिंग करने में इंटरेस्टेड हो या फिर आप इन्वेस्टमेंट करने में इंटरेस्टेड हो, आपको वो चीज़ समझ में आएगा। तो मंथली चार्ट मेरे हिसाब से भले ही आपको रेड दिख रहा हो, लेकिन वी आर बुलिश इन ओवरऑल। यहाँ पे क्या अभी आपके हिसाब से ऑल्ट रैली कब स्टार्ट हो सकती है, और बुल रन में के बाद एक्सटेंड होगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। और ऑल्ट रैली मैंने आपको जनवरी मंथ से कह रहा हूँ कि मुझे लगता है कि स्टार्ट हो चुका है, लेकिन कंफर्मेशन के लिए वेट करो। अगर सेफ्टी देखते हो, अदरवाइज एंट्रीज लेते हो तो स्टॉप लॉस लगाना, क्योंकि यहाँ पे चांसेस हैं, वो चांसेस के जो चांस है ना वो ज़्यादा हो गया है। और अभी इस वक्त हमारा डोमिनेंस चार्ट हमारे फेवर में नहीं है, तो मैं आपको कहूँगा थोड़ा सा और सब्र कर लो। शायद फरवरी के मंथ में ऑल्ट कॉइन में बहुत रिकवरी दिखाया, जैसे बिटकॉइन 40,000 के ऊपर ट्रेड करने लगता है उसके बाद। लेकिन उससे पहले एक शॉक जरूर आ सकता है टुवर्ड्स 43.50, चाहे वो फरवरी का फर्स्ट वीक हो या सेकंड वीक तक, ये आ सकता है, इसके लिए रेडी रहना। लेकिन उसके बाद अगर डाउनफॉल जाते तो ये श्योर शॉट हो जाना कि यहाँ तक तो रैली कंफर्म है। उसके बाद जरूर क्या फिर फर्दर हम डाउनवर्ड जाते हैं नहीं, उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। बट उस सब की बात तब करेंगे, क्योंकि ऐसा कुछ हमने पिछले 1 साल में 2-3 बार देख चुके हैं। तो ये रैली जरूर यहाँ पे जाएगा, जाने का हाई चांसेस है। यहाँ पे जाके जब रिजेक्ट होगा तो मैं कहूँगा कि यस, दिस इज नॉट द सेफेस्ट एंट्री, क्योंकि यहाँ पे रिजेक्शन मतलब कि नीचे जाना। सो दैट्स ग्रेट थिंग। तो यहाँ पे हरदीप जी का आया डोनेशन, सो थैंक यू सर फॉर योर डोनेशन। भाई प्लीज चेक टेलीग्राम मैसेज, मैंने एक चार्ट शेयर किया है, ऐसा क्या हो सकता है? जस्ट ए मोमेंट, आई विल चेक। ईएनएस का आरसीपी बोल रहे हैं कि ईएनएस का एक्सप्लेनेशन दीजिए। तो बिल्कुल मैं ईएनएस का मैं एक बार देख लेता हूँ, उसके बाद मैं टेलीग्राम पोस्ट पे आपका विजिट करता हूँ चार्ट। सो जस्ट ए मोमेंट, क्योंकि ईएनएस है, ईएनएस ने जो अभी रिसेंटली जो ओपनिंग ली थी वहाँ से अगर देखोगे तो बहुत ज़्यादा डिप दिखा दिया है, और अभी इस वक्त रिबाउंस कर रहा है। क्या ये यहाँ से ऊपर जाएगा? यस। मैं कहूँगा मेरी बात मत मानो, सिंपल,
आपको कोई भी चार्ट पे डिफिकल्टी दिखता, वन डे के चार्ट पे ENS जाके लगाओ, जो मैंने स्ट्रैटेजी चेक आपको बताया है। ऑल दो कंडीशन है वॉल्यूम का, तो वो चीज़ ज़रूर याद रखना कि 5 मिनट्स पे आपको लगाना चाहिए या नहीं। अभी हम चल रहे हैं साइडवेज एक्शन। इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से हमें बॉटम नहीं पता, हमें हाईएस्ट नहीं पता। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात नहीं होती, ट्रेडिंग की बात होती है। यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर देखोगे तो यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको कि हमें जो है येलो लाइन, डेफिनेटली मैं यहाँ पे एक चीज़ इनेबल करना चाहूँगा, जो कि 200 एंड 100 EMA लाइन ऑलरेडी है, बट यहाँ पे क्योंकि इतना ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है, इतना ज़्यादा पुराना नहीं है, इस वजह से वो दिखा नहीं रहा। तो यहाँ पे हमें जो है येलो लाइन हमें सपोर्ट दे रहा है, और मैं क्या कहता हूँ, जब दोनों MTF लाइन ऊपर हो तभी लॉन्ग करो ट्रेडिंग परस्पेक्टिव से। लेकिन क्या ये बाउंस ले रहा है? तो यस, काफ़ी अच्छा बाउंस ले रहा है, और यहाँ पे अच्छा खासा रेंज है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। यस, लेकिन मैं कहूँगा नहीं अगर आप सेफ्टी देखते हो, क्योंकि यहाँ पे बिटकॉइन का एक डाउनवर्ड मूव इसको फर्दर पुश करेगा। क्या आप बोलोगे इसका बॉटम था, इससे नीचे नहीं जा सकता? मैं कहूँगा नहीं, इससे फर्दर नीचे जा सकता है। 5 मिनट्स के चार्ट पे जरूर ये अभी आपको अच्छा खासा जो है वो देता हुआ दिखेगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ENS की, तो ENS के चार्ट पे मेरे को आइडली नहीं लगाना चाहिए स्ट्रैटेजी, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम में गैप दिख रहा है, यानी कि वॉल्यूम खास नहीं है, बट ओवरऑल हर लाइन के ऊपर चल रहे हैं, यानी कि ट्रेडिंग के लिए अपॉर्चुनिटी बन रही है। बट इन्वेस्टमेंट के लिए मैं कहूँगा वेट कर लो। अगर आप ऑलरेडी एंटर्ड हो तो मैं कहूँगा वेट कर लो। क्या वो उसका जो रीसेंट पीक था वो तोड़ेगा? तो वो तभी तोड़ेगा जब डोमिनेंस चार्ट हमारा 40 का लेवल तोड़ेगा, कंफर्म वे में। ये चीज़ याद रखना। बॉन्स, यस बॉन्स हम देख सकते हैं, ENS काफ़ी ज़्यादा बॉटम अप हुआ है अभी रिसेंटली। और अब मैं लूँगा हरदीप जी का क्वेश्चन। सबसे पहले इन्होंने कहा है टेलीग्राम पे इन्होंने कोई चार्ट शेयर किया है, तो लेट मी चेक, एंड इसका URL मैं ओपन करना प्रेफर करूँगा इसी ब्राउज़र में, सो दैट बाकी के लोग भी देख पाएँ। एंड यहाँ पे मैं अगर देखूँ, सर ने एक वीकली है सर, एंड सर आपका ये शायद आपने मुझे मेल भी किया था, मैंने एक्नॉलेज नहीं किया, एंड सॉरी फॉर दैट बिकॉज, बट ये इंटरेस्टिंग आपका ऑब्जर्वेशन है, सपोर्ट बहुत अच्छा है। यस, वी कैन सी दिस काइंड ऑफ बिहेवियर इन कमिंग डेज, आई एम ऑल्सो एक्सपेक्टिंग, एंड यस दैट इज समथिंग जो वेरी मच पॉसिबल है। एंड वीकली SR पे यहाँ पे टाइम स्पेंड करता हुआ जरूर दिख सकता है। तो आपकी जो आपने जो ये अभी यहाँ पे प्रीवियस हिस्ट्री के बेसिस पे जो आप कंसिडरेशन कर रहे हो, पॉसिबल है एंड वेरी मच पॉसिबल है, बट टाइमलाइन लंबा हो सकता है यहाँ पे, स्पेशली जब तक हम 50,000 55,000 का लेवल, इनफैक्ट मैं कहूँगा 62,000 का लेवल जब तक हम ब्रेक करके अपसाइड वीकली कैंडल नहीं क्लोज करते, वहाँ से जर्नी बहुत सुपर फास्ट होगा। बिल्कुल मैं कहूँगा ये जहाँ से अगर आप कहोगे कि यहाँ पे 38,000 के आसपास अगर कोई एंटर लेता है 62,000 में, तो ऑलमोस्ट उसका ऑलमोस्ट डबल ही के बराबर तो हो गया। तो यस बिल्कुल है, लेकिन मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ क्विक जो मोमेंटम न्यू ऑल टाइम हाई की बात कर रहा हूँ, वो तभी दिखेगा जब तक 62,000 का लेवल हमारा ब्रेक नहीं करेगा। तब तक मोमेंटम धीरे धीरे होगा, और ये धीरे धीरे मोमेंटम में ऑल्ट कॉइन बहुत ज़्यादा गेन देंगे। जैसे ही बिटकॉइन 42,000 का लेवल क्रॉस करता है, पहला कंडीशन, ऑल्ट कॉइन धीरे धीरे तेजी से रिवर्सल दिखाएगा, एंड 55,000 के ऊपर जब जाता है तो ऑल्ट कॉइन और तेजी से एग्रेसिव मूव दिखाना शुरू करेगा। तो मैं बात कर रहा हूँ डॉलर के टर्म्स में भी और BTC के टर्म में भी, और मोस्ट प्रोबेबली BTC के टर्म के लिए हमारे पास स्पेशल चार्ट है जिसको हम देखते हैं। डॉलर के टर्म में सीधा बिटकॉइन के साथ आप रिलेट कर सकते हो। बिटकॉइन का प्राइस बढ़ेगा तो डॉलर में ऑल्ट कॉइन महंगे होंगे ऑन एन एवरेज, ये चीज़ जरूर याद रखना। वीकली है सर, मैं एग्री करता हूँ इस चार्ट से, एंड दिस इज़ वेरी इन्फॉर्मेटिव चार्ट। और आप लोग अलग अलग चीज़ों पे जो एनालिसिस करते हो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, यही आपके जो है ट्रेडिंग स्किल्स को बढ़ाता है। तो आप अपने स्टडी को कंटिन्यू रखो, चाहे आप कोर्स लिए हो नहीं लिए हो, खुद से सीख रहे हो नहीं सीख रहे हो, अपना जितना टाइम स्पेंड करोगे चार्ट पे उतना ज़्यादा एक्यूरेसी आपकी बढ़ती जाएगी। और मैं शुरू में कहूँगा कि आप लोग चार्ट के बेसिस पे एनालाइज करो, स्टडी करो, और उसको नोट डाउन करते रहो, और पीछे मुड़ के फिर 1 डेढ़ महीने बाद देखो कि मैंने जो एनालाइज किया था उसमें क्या चूक हुई थी, जो ये नहीं अचीव हुआ, क्या मैंने गलत एज्यूम किया कि ये हुआ या नहीं हुआ, क्या ऐसा मार्केट में। जब आप इस तरीके से भी एनालाइज करते हो मार्केट को, तो आप अपने ही थिंकिंग से, अपने ही जो आप करते हो, अपने थॉट प्रोसेस को जो चार्ट के ऊपर आपको बनते हुए दिखते हैं, उसको जब आप समझते हो, एक्सप्लेन करते हो अपने आप को महीने 2 महीने बाद पीछे मुड़ के, तो आपको पता चलता है मैंने क्या गलती किया, अपने एजम्पशन में क्या गलती हुआ, इस मार्केट में क्या
ऐसा कुछ मार्केट में वॉलेटिलिटी हुआ जो इस चीज़ को अचीव कर गया या फिर नहीं अचीव किया, और 2 महीने पहले आपका क्या इमोशन था और आज के डेट में जब वो एक्शन हुआ या नहीं हुआ उसके बेसिस पे आपके जो इमोशंस हैं ट्रिगर हो। ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ कोई आपसे नहीं, कोई आपको सिखा भी नहीं सकता, कोई आपसे छीन भी नहीं सकता। दिस इज़ व्हाट जो मैं अपने लाइफ में अपने ट्रेडिंग स्किल्स के साथ किया हूँ पिछले 5 सालों में। इसके ऊपर मैंने बहुत स्पेंड किया है टाइम, मनी नहीं, टाइम बहुत ज़्यादा स्पेंड किया है कि मैं पास्ट के साइकिल्स को ऑब्जर्व करूं, जो करंट साइकिल बन रहा है उसको ऑब्जर्व करूं, चाहे मार्केट निगेटिव हो पॉजिटिव हो, उस पर अपने एनालिसिस करूं, उसको देखूं, मॉनिटर करूं, पैसे ना लगाऊं। ऐसे करके भी आप बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी लेवल, जब आप कॉन्फिडेंट हो जाते हो तो आप बहुत कुछ अच्छा करने लगते हो ट्रेडिंग में भी। और डेफिनेटली मैंने आपको बता दिया जी। थैंक यू फॉर योर डोनेशन। अब यहाँ पे क्वेश्चन मैं कुछ लेना चाहूँगा क्विकली से। 38 मिनट्स का ऑलमोस्ट वीडियोस हो चुका है। सर कब तक रिकवर होगा? अभी अभी मैंने कहा कि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ 50-55,000 का लेवल मार्च या मार्च के बाद, तो उसके हिसाब से ही आपका रिकवरी होगा। सर देखो, मैं इतने सारे जब लिस्ट आते हैं ना कॉइन का तो मैं नहीं ले पाऊंगा। आप अपनी प्रायोरिटी सेट करो। KCS BTC का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, सो लेट मी चेक KCS BTC का क्या अपडेट है। एंड KCS का अगर मैं देखूं कुछ अपडेट फर्दर दिख रहा है क्या 1 डे के चार्ट पे, तो यहाँ पे साइडवेज एक्शन जारी है। रीसेंट जो अभी मार्केट में हुआ हलचल उस पे इसके ऊपर भी इम्पैक्ट दिखा है। ओवरऑल क्या कहता है, अभी साइडवेज एक्शन में है, कंसोलिडेट हो रहा है, ऊपर की जोन में है। क्या ये बियरिश मोड में है? तो मैं कहूँगा नहीं। लेकिन क्या यहाँ पे बियरिश डाइवर्जेंस बन रहा है वीकली चार्ट पे? तो यस। क्या हमें यहाँ पे फर्दर ऊपर मूव होता हुआ देखिएगा प्राइस? तो मैं कहूँगा जब ये मिनी ऑल्ट सीज़न जो लगेगा तो बिल्कुल इसमें प्रॉफिट होगा, लेकिन उससे पहले अभी स्ट्रगल वाले दिन अभी बाकी हैं। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ थोड़ा सा और डाउनफॉल टुवर्ड्स दिस लेवल, जो आपका है 4100, जो 0.00041 के आसपास वापस से आपको रिट्रेस होता हुआ दिख सकता है। भले ही अभी 21 EMA के ऊपर है, फिलहाल शॉर्ट आवर्स में ज़रूर अच्छा करता हुआ दिख रहा है, लेकिन मैं एक्सपेक्ट करता हूँ टुवर्ड्स 30 लेवल। एंड ऐसा कुछ होगा तो हम इस लेवल को एवरेज प्राइस बनाएंगे, और हो सकता है विक हमें इधर भी खींच के लाएं, लेकिन हम ओवरऑल यहाँ के बाद रेडी होंगे फर्दर अपसाइड के लिए। अभी के लिए पैटर्न वाइज अगर देखा जाए तो वी आर लुकिंग गुड, और असेंडिंग ट्रायंगल जरूर बना रहे हैं। बट मैं कहूँगा कि यहाँ पे थोड़ा सा डोमिनेंस लेवल जो हरकत कर रहा है उसके ऊपर नज़र बना के रखना क्लोजली, क्योंकि यहाँ पे इस लेवल तक मैं एक्सपेक्ट करता हूँ जैसे ही थोड़ा सा भी वॉलेटिलिटी डोमिनेंस लेवल पे मिलता है। बट क्या ये इस लेवल तक जाएगा तो उसकी गारंटी नहीं है, ये मान के जरूर चलना। ये तभी होगा जब हमें एक मेजर आपको क्रिटिकल लेवल जो है आपको देखने को मिलेगा डाउनफॉल, जो कि 30% का राउंड होगा। अभी फिलहाल जो रीसेंट डाउन गया था 18% के राउंड में BTC चार्ट पे, एंड डेफिनेटली अभी साइडवेज एक्शन में है हम, और इस पैरेलल जोन में हम बने हुए हैं। ऑल्दो बहुत ही अच्छा पैटर्न बना रहा है, और जो अगला लेवल हो सकता है वो हो सकता है ये लेवल जो रीच हो सकता है आने वाले आवर्स में, या आने वाले डेज में 0.00049, वहाँ से फिर से आप रिजेक्शन उम्मीद कर सकते हो। और दिस टाइम अगर कोई रिजेक्शन मिलता है तो दिस इज समथिंग जो आपको कंसीडर करना पड़ेगा। ऑल्दो मैं अगर चैनल की बात करूं, एक चैनल मैं ज़रूर क्रिएट करना चाहूँगा असेंडिंग ट्रायंगल के अलावा, जो कि हमें देखने को मिला है इस चार्ट पे, वो इस तरीके से कंटिन्यूसली काइंड ऑफ आप कह सकते हो इसी जोन में है। तो ये आपका ट्रेडिंग जोन है। अगर यहाँ जाता है तो नीचे अगर आता हुआ दिखता तो यहाँ तक आएगा, जिस रेंज की मैंने आपको बात कही है। और क्यों मैं बोल रहा हूँ ऐसा, क्योंकि आपको दिखेगा कि 1 डे के चार्ट पे इसको आप अगर लगाते हो, लेट्स सी कि क्या बताता है एज पर दिस स्ट्रैटेजी, क्या बताता है। हम अपनी बात, अपने जो इमोशंस है उसको साइड में रखते हैं। ये भी हमें क्या बता रहा है कि शॉर्ट का पोजीशन है, ऑल्दो कंफर्म नहीं हुआ है। मेरा जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से कंफर्म नहीं है, बट मार्केट साइडवेज एक्शन है, मार्केट का मोमेंटम नीचे जाता हुआ दिख रहा है। तो अगर आप प्रॉफिट में हो तो मैं कहूँगा थोड़ा सा और प्रॉफिट आपको मिलने के बाद जरूर क्लोज कर लेना। अगर आप इन्वेस्टमेंट किए हो तो आप वेट कर सकते हो। अगर आपने ट्रेडिंग ओपन कर रखा प्रॉफिट में हो तो क्लोज कर सकते हो। जो रेंज मैंने बताया उस रेंज के आसपास मैं एक्सपेक्ट करता हूँ नीचे की तरफ मूव। एंड भले ही अभी ये MTF लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन मोमेंटम अच्छा नहीं दिख रहा है। तो दिस इज़ व्हाट
अगर आप इमोशंस को साइड में रखो और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एंड फंडामेंटल को साइड में रखो, सिर्फ ट्रेडिंग देखो, तो अभी ये स्टॉक साइडवेज एक्शन में, और साइडवेज एक्शन में ट्रेडिंग में ज़्यादा आपको नहीं दिखता अनलेस अनटिल आप चैनल के अंदर ट्रेड करो। तो दिस इज़ व्हाट आई विल से। आईओएसटी का बता दीजिए। आईओएसटी का मैं क्विकली से इसी चार्ट पे बताता हूँ सो दैट आप लोग भी इस चार्ट को, इस स्ट्रैटेजी को समझने लगो कि ये कितना क्या कामयाब हुए है या नहीं है। तो आईओएसटी का चार्ट बहुत अच्छा मोमेंटम दिखाया था सितंबर के आसपास। वहाँ पे अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आप लोगों को कहा था कि यार क्लोज कर लो अक्टूबर के आसपास। तो अगर जिन लोगों ने क्लोज किया होगा डेफिनेटली आप कह सकते हो कि नहीं मैं तो पीक पे क्लोज कर सकता हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ यार हमें टॉप नहीं पता, हमें बॉटम नहीं पता, हमें एवरेज देखना होता है। वहाँ से काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुका है, 69-60 के आसपास आ चुका है। एंड दूसरी बात, इसमें कुछ फंडामेंटल चेंजेस भी हुए हैं। यहाँ पे अभी क्या हो सकता है, क्या मोमेंटम इसमें अपसाइड आएगा, तो यस आएगा, बट क्या इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहाँ पे एंट्री लेना चाहिए, तो मैं कहूँगा कि थोड़ा सा वेट कर लो, बिटकॉइन का एक बार क्लियर कट मूव देख लो, क्योंकि हो सकता है इससे भी सस्ता मिल जाए। बहुत ही क्लियर कॉन्सेप्ट रखना, जब तक ये इस लेवल से 75 सतोसी के ऊपर नहीं जाता, मैं इनफैक्ट कहूँगा 77 सतोसी के ऊपर क्लोजर नहीं लेता डेली चार्ट पे बैक टू बैक, तब तक आप प्लान मत करो इसमें कोई शॉर्ट टर्म में, क्योंकि मैं जरूर एक्सपेक्ट करता हूँ रिवर्सल, लेकिन यहाँ पे एक मोमेंटम, क्योंकि डोमिनेंस चार्ट हमारे फेवर में अभी फिलहाल नहीं है, एक मोमेंटम इसको वापस से 65 सतोसी या उसके बिलो पुश कर सकता है। तो दिस इज द रियलिटी। ओवरऑल वीकली चार्ट पे देखोगे कुछ खास मोमेंटम नहीं लिया है, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ यहाँ पे लंबा साइडवेज एक्शन, यानी कि यहाँ पे भले ही ये कैंडल ग्रीन बना, हो सकता है अगले वीक का कैंडल यहाँ पे रेड मिले और आपको इसी रेंज में 60 से 65 के बीच में बहुत दिनों तक ट्रेड होता हुआ दिखे। उसके बाद ये जरूर बाउंस बैक लेता हुआ दिखेगा, जैसा यहाँ पे हमें मिला था, जैसा यहाँ पे हमें मिल सकता है। कंफर्मेशन के लिए मैंने आपको बता दिया 75 सतोसी के आसपास नज़र रखना। जब 75 सतोसी के आसपास आप जाओगे तो आपका पहला लेवल 90s के आसपास रीच होता दिखेगा, उसके बाद 100 एंड अबव, एंड उसके बाद अगर मोमेंटम रहा मार्केट में तो और ऊपर। तो आपको पता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपको यूज़ करना चाहिए ऐसी चीज़ों में। एंड डेफिनेटली अब मैं अगला क्वेरीज लूँगा। SNX का काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, सो लेट मी ओपन द SNX चार्ट। सो SNX, और ये लास्ट क्वेरीज होगा guys, या फिर इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन लूँगा मैं, चलो क्योंकि काफ़ी लंबा हो गया। SNX का वीकली चार्ट इज नॉट लुकिंग गुड, बट जिस जगह पे हम हैं काफ़ी बॉटम अप हो चुका है। जिस जगह पे हम हैं, हम यहाँ पे अब फर्दर डाउनवर्ड मूव एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ऑलमोस्ट 80% जो रिसेंटली जो हमारा पीक था जनवरी 2021 का, मैं प्रीवियस अभी कंपैरिजन नहीं करूँगा, जनवरी 2021 का, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, तो यहाँ पे ज़रूर मैं एक्सपेक्ट करता हूँ अगला मूव टुवार्ड्स 2200 .0022 के आसपास। बट इसमें एक कंडीशन है, इसमें कंडीशन ये है कि इसमें अभी टाइम स्पेंड होता हुआ दिख सकता है। इस चीज़ के लिए आप अगर रेडी हो तो आप बिल्कुल आप समझ सकते हो कि ये मान के चलो कि ये बॉटम पे चल रहा है। SNX का BTC चार्ट, इंडिविजुअल चार्ट की बात करूँ, इस बीच में बहुत अच्छे खासे मोमेंटम आया, लेकिन इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वनडे के चार्ट पे देखते हैं, वनडे के चार्ट क्या कहता है। वनडे का चार्ट रिकवरी लेता हुआ दिखा रहा है, साइडवेज एक्शन दिखा रहा है, और यहाँ पे बाकी के मोमेंटम जो हैं मुझे अच्छा खासा अपसाइड जाता हुआ दिख रहा है। एटलीस्ट 1768 के आसपास पहला रेजिस्टेंस आपको मिल सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट जहाँ पे अभी हम हैं, यहाँ पे ज़रूर हम स्ट्रगल करेंगे, मे बी 2 या 3 दिन, उसके बाद हम यहाँ से अपसाइड की तरफ अच्छा खासा एक गेन देखने को हमें मिल सकता है, जो कि आपको दे सकता है अराउंड 30% तक का गेन। वहाँ पे फिर से आप रेजिस्टेंस एक्सपेक्ट कर सकते हो, बट ओवरऑल जो वीकली चार्ट पे बताया वो मैं टारगेट रीच होता हुआ देखता हूँ पहले। उसके बाद यहाँ पे अच्छा खासा एक रैली साइडवेज एक्शन का जो चल रहा है उसी में कंटिन्यूटी दिखूंगा, उसके बाद ये फर्दर मूव दिखाएगा आपको। लेकिन फ्रेश एंट्री अगर मैं बोलूँगा तो मैं कहूँगा वेट कर लो, फिर से कहूँगा वेट कर लो, क्योंकि अभी मार्केट में पोजिशनिंग कंफर्म होगा जैसे ही हमें बिटकॉइन कंफर्म करेगा। 42,000 लेवल फिर से की लेवल है, उसके बिलो जाता है, फिर से रिजेक्शन मिलता है, फिर से हमें ऑल्ट कॉइन और ज़्यादा सफ़र करते हुए दिखेंगे, चाहे ये SNX का चार्ट ही क्यों ना हो। ये यहाँ पे आता हुआ 1200 सतोसी के आसपास भी दिख सकता है। सो दिस इज़ द रियलिटी आपको क्विक मोमेंटम के लिए। और स्पेशली जो हमारा मंथली एंड होता है, जो मंथ के जो लास्ट के जो 3-4 दिन होते हैं और मंथ के जो स्टार्टिंग के 1 या 24 आवर्स होते हैं, उसमें ट्रेड मत करो अगर आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है।
उसमें आपको कोई एंट्री नहीं प्लान करना चाहिए अगर आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है। ऑल्दो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बताया बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है एंड अच्छा खासा डिस्काउंट पे है, सो दिस इज़ द रियलिटी। अब मैंने आपको कहा कि ये लास्ट क्वेरी होगा, तो यहाँ पे सबसे लास्ट में संजय भाई मेरा पोर्टफोलियो में LTC डॉट दिस है, आगे क्या हो सकता है, क्या चांस है या नहीं। मैंने आपको शायद आपने प्रदीप जी पहले भी क्वेश्चन पूछ रखा और मैंने आपको डिटेल में बता रखा है, पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है एंड लेकिन इंडिविजुअल चार्ट मैटर करता है। मैं आपको जो वन डे का MTF चार्ट पे जो चीज़ें बताया ना वो चीज़ लगा के देखो इंडिविजुअल ऑल्ट कॉइन पे, उसके बेस पे देखो आगे अच्छा ब्राइट चांस है, क्योंकि आपके कॉइन ऐसे कोई नहीं है जो पंप एंड डंप हो या फिर ऐसा कुछ, बट उसमें ग्रोथ जो है वो एक लेवल के बाद शुरू होगा और हर एक चार्ट अपना इंडिविजुअल स्टोरी लाइन के साथ सिंकअप रहता है डोमिनेंस चार्ट के साथ। तो डोमिनेंस चार्ट जैसे मैंने आपको कहा है उस लेवल को रीच होता हुआ दिखेगा जो कि टीए वीडियो में डेली कवर कर रहा हूँ, वैसा कुछ होता हुआ दिखता तो आपको जल्दी ही आपको रिकवरी देखने को मिलेगा, मोस्ट प्रोबेबली फरवरी के एंड या फिर मार्च के आसपास होते होते। एंड ऑब्वियसली न्यू ऑल टाइम हाई बनाएगा अगर बिटकॉइन, तो आपको सारे ऑल्ट कॉइन न्यू ऑल टाइम हाई बनाते हुए दिखेंगे। तो यहाँ पे मैंने काफ़ी क्वेश्चंस ले लिए हैं। थैंक यू जी लिख रहे हैं मनोज जी, थैंक यू सर। LCC का प्राइस रेंज प्लीज़ सर। चलो दैट्स ऑल। मैं लास्ट क्वेश्चन क्योंकि वो थोड़ा सा प्रदीप जी का क्वेश्चन रिपीटेड था तो मैं LCC का ज़रूर देखना चाहूँगा कि क्या हो रहा है। LCC का आप अगर जब बात कर रहे हो तो आई एम नॉट श्योर ये कौन सा ऑल्ट कॉइन है, बिकॉज यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू पे नहीं अवेलेबल, यानी कि आपका कोई नया ऑल्ट कॉइन है और मुझे देखना होगा इसका क्या सिंबल है। लाइट कॉइन कैश, आई वुड सजेस्ट यार ऐसे ऑल्ट कॉइन से दूर रहो जो आपको, मैं बिटकॉइन कैश प्रेफर नहीं करता हूँ तो लाइट कॉइन कैश में क्यों बोलूँगा आपको, क्या ये प्रॉफिट नहीं देगा। तो जिस रेंज में है डेफिनेटली आपको उल्टा ऊपर नीचे करता हुआ दिखेगा, बट यार प्लीज़ डुप्लीकेट ऑल्ट कॉइन से दूर रहो। अगर लेना ही है रिस्क तो यार नए ऑल्ट कॉइन में, बेटर ऑल्ट कॉइन में लो। ये LCC क्या करेगा, बिटकॉइन कैश ने क्या किया 4 साल में, उनका वाइट पेपर में जो लिखा हुआ उनमें से क्या उन्होंने अचीव किया, जाके आप रेट्रो जाके देखो, मेरी बात मत मानो। लाइट कॉइन कैश भी वैसा ही है, प्लीज़ कोई डिमांडिंग जोन नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस ऐसे ही टाइम पास कर रहा है। अगर आपको टाइम पास करना है एक रेंज के अंदर तो बिल्कुल, ऊपर नीचे तो थोड़ा बहुत होता रहेगा। ऐसे ऐसे ऑल्ट कॉइन में टाइम वेस्ट कर सकते हो आप। क्या ऐसा स्पाइक आ सकता है यार, ये ऐसे स्पाइक जो होते हैं वो मात्र और मात्र कब आते हैं, पंप एंड डंप ग्रुप से। पंप एंड डंप ग्रुप को आप फॉलो करो, जिस दिन वहाँ पे सिग्नल आएगा तो ज़रूर आपको ये इसमें ऐसा कुछ होता हुआ दिखेगा, बट मेरी तरफ से कभी भी रिकमेंडेड नहीं है ये चार्ट और ऐसे ऑल्ट कॉइन जो कि डुप्लीकेट हो। और उनका रैंकिंग देख के ही आपको पता चल जाएगा कि इतने साल होने के बाद भी टॉप 1000 में भी एग्जिस्ट नहीं करता, तो फिर आप क्यों अपना पैसा और टाइम और एफर्ट ऐसे ऑल्ट कॉइन पे वेस्ट करते हो। मेरी तरफ से सीधा सीधा मेरा यही कहना होगा, तो प्लीज़ आप लोग इस चीज़ को केयरफुल होके आगे के प्लान करो, जो हो गया सो हो गया, ऐसे ऑल्ट कॉइन से दूर रहो। जाके कॉइन गीको, कॉइन मार्केट कैप पे रैंकिंग देखो, नया ऑल्ट कॉइन है तो कन्फ्यूज़न हो सकता है, जो पुराने हैं जिनके 3-4 साल के ऑलरेडी चार्ट अवेलेबल है, उनका अगर कोई ग्रोथ नहीं है तो उनमें रह के फ़ायदा क्या है। 4 साल उन्होंने वेस्ट किया तो और 4 साल आपका वेस्ट कर देंगे वो। तो दिस इज़ माई ओपिनियन। तो गाइस आई थिंक आज का वीडियो फिर से लंबा हुआ है बिकॉज इट्स ए वीकेंड, तो इट इज़ पॉसिबल कल से फिर से शॉर्ट वीडियो पे आएंगे, 30 मिनट्स के अंदर क्लोज करेंगे। आप लोग की क्वेरीज लूँगा 5 या 10 मिनट और बाकी के टाइम ये वीडियो। आप लोगों को ये फॉर्मेट पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक कर दिया करो। ये वीडियो आपको ऑफलाइन कुछ हो सकता है आधे घंटे या 20 मिनट के बाद आपको अपडेट होता हुआ देखिए, डिपेंड्स कि यूट्यूब कितना टाइम लगता है। एंड गाइज थैंक यू सो मच फॉर योर डोनेशन, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दिया करो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मैं डेली लाता हूँ ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो, वो भी लाइव। तो बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना मत भूलना। और अगर सेकंड बैच में सीखना चाहते हो तो अभी भी इनरोलमेंट ऑफर चल रहा है, और जो लोग 3 महीने या 3 महीने से ज़्यादा चैनल को फॉलो करते हुए उनको हो गया है, वो support@cryptoinsiderta.com पे ज़रूर मेल लिख के स्पेशल डिस्काउंट कूपन कोड के लिए डिमांड कर सकते हो। तो दोस्तों फिलहाल के लिए आज के टी वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ जल्द अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।